हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहा है, एक मिनट यार टाइम देख लूँ। तो अभी बज रहा है 11 और आज संडे है तो जाहिर सी बात है सुबह से काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था। तो अभी मैंने हेयर वॉश किया है, नहा मैं सुबह ही चुकी थी। बट सुबह सुबह यार बहुत मतलब जल्दी जल्दी में ना बाल साफ़ नहीं होते हैं। तो वही था कि अभी मैंने हेयर वॉश किया और मुझे अभी पढ़ना है। तो जो भी मुझे समय मिलता है ना, चाहे वो आधे घंटे का हो, चाहे वो 1 घंटे का हो, बीच में जो भी ब्रेक मिलता है, जैसे मॉर्निंग में जो खाना-पीना, जो भी नाश्ता वगैरह हो गया, उसके बाद जो भी मुझे ब्रेक मिला उसमें मैं कुछ-कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। जैसे कल मैंने जो पढ़ा था वो हिंदी पेडागॉजी की एक क्लास कंप्लीट की थी हिमांशी सिंह की। तो अभी मैंने ना बीएड के मेरे इज़ी नोट्स वगैरह नहीं आए हैं, तो मुझे अभी मतलब थोड़ा एडवांटेज मिला है कि मैं अदर चीज़ की प्रिपरेशन कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज मैं जो भी पढ़ूँगी वो आपको दिखा दूँगी। एक्चुअली मेरे पास जिस फ़ोन से मैं पढ़ती हूँ ना, उस फ़ोन से ही शूट करती हूँ। तो अब ये है कि मैं आपको क्लासेस तो नहीं दिखा पाऊँगी कि किस तरह मैं किसकी, बट मैं बता दूँगी कि मैं किसकी क्लास अटेंड कर रही हूँ और ऑफ़लाइन है, ऑनलाइन है, मैंने बैच परचेज़ किया है या नहीं किया है, जो भी है मैं सब कुछ आपको ए टू ज़ेड सारी चीज़ें बता दूँगी और साथ ही साथ जो मैंने कल पढ़ाई की थी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैंने कल पढ़ाई की थी। मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, मैंने हिमांशी सिंह का वन शॉट वाला वीडियो देखा था जो अभी लेटेस्ट में आया है। तो मैंने उसके शॉर्ट एक नोट्स बना लिए हैं कि जैसे हम लोग को जब भी पेपर में कुछ मतलब पेपर में जाना होता है और उसके पहले बस ऐसा रफली आइडिया रहता है कि क्या-क्या है, एक बार देख लेते हैं, तो वो ईज़िली हम उससे देख पाते हैं। तो ये लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी और ये मैंने कल कंप्लीट किया था। उसी तरीके से मैं सोच रही हूँ वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स का मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, देन उसके बाद से फिर कुछ स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, ये मैंने कल कंप्लीट किया था और इसके बाद उन्होंने कुछ जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। तो वो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट ये था कि मुझे जितना भी समय मिला ना, आधे घंटे का, 1 घंटे का, फिर 10-15 मिनट का जो भी एक्स्ट्रा, तो वो मैंने इसमें लगाया और मैंने एक चीज़ कंप्लीट की। अब मैं धीरे-धीरे अब आज का मैं सोच रही हूँ ना कि मैं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज सीडीपी का नोट्स इस तो तरीके का मैंने जो बनाना सोचा चाहिए। था कि तो मैं अभी चलिए सीडीपी देखते हैं। पढ़ूँगी, तो ये देखिए मैं लेट्स अपने गेट बालों को स्टार्टेड। दिखाते हुए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और मतलब धुलने के बाद तो और ज़्यादा कर्ली हो जाते हैं। ख़ैर, पढ़ाई पे आते हैं। तो मैंने पहले सोचा था मैं सीडीपी के नोट्स बनाऊँगी। जैसे मैंने वन शॉट वाले सारे वीडियोज़ मैंने सोचे हैं कि उनके जो भी डेढ़ घंटे के वीडियोज़ हैं, वो सबको मैं उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लूँगी सारा, ताकि ईज़ी रहेगा मुझे पढ़ने में भी और समझने में भी। तो मैंने बट मेरे पास यहाँ टाइम थोड़ा कम था, मतलब आधे घंटे या 45 मिनट्स थे मेरे पास में। तो इसलिए मैंने सोचा यार चलो थोड़ा मैथ्स का सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने नंबर सिस्टम पहले पढ़ा था, मैंने उसका वीडियो भी डाला है। तो नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा था तो उसका क्वेश्चन आंसर्स नहीं लगाया था। तो वही मैंने सोचा कि पहले क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, देन उसके बाद फिर कोई भी नोट्स जो भी मैं बनाना चाहूँगी बनाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत पर्याप्त समय है इस साल, क्योंकि मुझे नहीं देना है पेपर सीटेट का। और क्योंकि मैंने अभी जस्ट बीएड में एडमिशन लिया है, तो अभी मेरे पास मतलब देखा जाए तो वैसे लगभग साल भर का समय है। तो अभी वो सारे पेपर्स तो मैं अगले साल दूँगी, बट ये है कि अगर अगले साल देना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो ऑब्वियस है कि मेरे लिए ये सब समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मैंने एक बार ऐसे ही, मैं जैसे खाना बना रही हूँ या कुछ भी ऐसा काम कर रही हूँ, तो मैं रफ़ली ऐसे सुन ली हूँ। उसके बाद सॉरी फॉर द नॉइज़। उसके बाद फिर मैंने समझ के उसको नोट्स बनाना शुरू किया है। तो अब मुझे ना थोड़ा-थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी, अगर आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है बीएड वगैरह या बीटीज़ जो भी आप कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे ना, तो थोड़ा-थोड़ा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे जस्ट मैथ्स सॉल्व कर रही थी। तो अब बज रहा है शाम का 6 या 6:10 लगभग हो रहा है और मैं यहाँ आरती-वारती करके बैठी हुई हूँ, अपना अलसी का लड्डू खा रही हूँ, क्योंकि हमें ना पढ़ाई के साथ-साथ अपने हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा
महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे ठीक से, या थोड़ा काम करोगे बहुत जल्दी थक जाओगे, एनर्जी नहीं रहेगी आपकी बॉडी में। फिर जब और स्पेशली हाउसवाइफ्स को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर का काम जो मेन काम है वो तो आपको करना ही है। बच्चा है तो उसको देखना ही है, और साथ में आपको अगर पढ़ाई करनी है ना तो आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अब मैं अपना जो है वो सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ, और इसमें ना मैं मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड थी कि मैं क्या पढूँ, क्योंकि इस समय अभी मेरे पास लगभग 1 घंटे का समय था। लगभग 7 बजे तक का समय था, क्योंकि 7 बजे मेरी बच्ची ऊपर आ जाती है। लेकिन फिर मैंने ना यही सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं नोट्स ही बना लेती हूँ मैथ्स पेडागॉजी के, जो वन शॉट वाले रहते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी भी हो रही थी कि यार पेडागॉजी मैथ्स की कैसी रहती होगी, क्योंकि मेरे लिए ये पेडागॉजी बहुत ज़्यादा न्यू है। तो ये मतलब लगभग 30 मिनट के बाद मैंने ये नोट्स बनाया हुआ था, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे, और जॉर्ज पोलिया एक मतलब राइटर है, उन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं, अपने 2 एम्स बताए हैं, वही सब मैंने इसमें ऐड किया था। बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी बच्ची रो रही थी तो मुझे नीचे जाना पड़ा। ये मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट हुआ था, और मेरे पास 1 से सवा घंटे का समय था, बट वही होता है जो हमेशा होता है, आधे घंटे ही पढ़ पाए। और उसके बाद मुझे किसी काम से नीचे जाना पड़ा बच्चे को लेने के लिए, मतलब देखने के लिए। और अब देखिए ये आ गई हैं शैतानी करने, शैतानी करने। आजा आजा आजा, ये देखिए, ये आ गई है शैतानी करने। आज आज रुको बेटा,